दिखाती हूँ ना, आ जाया करो, नखरे मत दिखाया करो। अच्छा नखरे मैं दिखाता हूँ। कहाँ जा रहे हैं? तुम दिखाती कहाँ जा रहे हैं पापा? वहाँ अच्छी चाची के घर जा रहे हैं। ऐसा सब बोलते हैं। इससे ज्यादा फैशनेबल सरोजिनी में। बस जा भाई, चले जल्दी चल। अब बेटा इधर आओ। अरे आंटी जी रुक जाओ। गाड़ी से भाई कहाँ उतरना है? ठीक है अंकल, अरे निकलो जहाँ ना। जा रही है वहीं उतर लेंगे। बैठ बैठ। ओए, 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 ओए। हाँ भाई, कहाँ उतरना है? अरे ये लोग जहाँ उतरेंगे वहीं उतर जाएंगे। या फिर यहीं उतार ले। ओए, हाथ कैसे लगा? ओए, छोड़ मेरे को। ओए, हाथ छोड़ मेरे को। ओए, हाथ मत लगा। लड़की को छोड़ लड़की को। तेरी चल गाली से मार दो साले। कैसी है? बस कर रही है। उतर इसके नीचे। मार से चुप। मारो ले लौड़े। छोड़ दिया। ये बुढ़िया कहाँ से आ गई? ए बुढ़िया हट जा! सुनाई नहीं दे रहा तेरे को? पागल हो गया? ए बुढ़िया हट ना। ए बुढ़िया चल ना! बस समझ नहीं आ रही सुनाई नहीं दे रहा? हटने को। पागल हो गया? अगस्त 1947 हिंदुस्तान के आखिरी वाइसरॉय लॉर्ड माउंटबेटन के फरमान से हिंदुस्तान की लंबाई और चौड़ाई से वाकिफ थे और जो ना उत्तर और दक्षिण का फर्क समझते थे, उन्होंने हिंदुस्तान का नक्शा निकाला, 2 लकीरें खींची, एक बंगाल में, दूसरी पंजाब में, और 4 हफ्तों में, सिर्फ 4 हफ्तों में अपनी नौसिखिया कलम के नोक पे एक मुल्क के 2 हिस्से कर दिए, हिंदुस्तान और पाकिस्तान। और आने वाली पीढ़ियों को इस रेडक्लिफ लाइन ने अपनी जड़ों से उखाड़ दिया। ये कहानी ऐसे ही एक घर की है जिसके बीच से ये तलवार सी लकीर सर काटते हुए निकली तो सही, मगर बांट नहीं सकी। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। का समझे छुटंकी, राजा जी जब परलोक सिधार गए तो रानी घूंघटा में मुंह छुपाए रोती धोती नहीं रही। दरबार के सारे मुए मर्दन की 1000 छल कपटन के बावजूद रानी डटी रही, घबराए नहीं। अब घोड़ा चलेबे, तलवार चलेबे, ये सब तो उन्हें पहले से याद तो, पर जब बात सर पर से निकल गई तो उन्होंने कही कि हम अपनी फौज बनाएंगे। झंडा लहराती, सीना ताने, सीधे जाए करके वो दुश्मनन से भिड़ गई। दुश्मनों से एक का कहा था मर्दानी, एक नया इतिहास रचने वाली लक्ष्मीबाई, जिन्होंने अपनी झांसी को बचेबे के खातिर घोरन के छक्का छोड़ा दे। तलवार एक हाथ में, पीठी पर उनके बेटा बंधो। रानी लक्ष्मीबाई का बेटा भी था। उनका खुद का जना बेटा नहीं रहा है, शायद गोद लिया बेटा था। फिर अम्मा मैं किसकी बेटी हूँ? अरे ले, इस करमजली के सवाल ही नहीं खत्म होते। जाओ, हमने सुनी तुम्हें कहानी, तुम जा करके सीधे अपने मास्टर की पुस्तकें पढ़ो, जाओ, हमें नहीं सुनाना कहानी। तो
ए लाडली, हमेशा बड़बड़। तू नहावत है, फेंकू तुझे कुआं में, हाँ? और अम्मा बेगम जान बुलाते हैं। आती हैं भाई, बेगम जान बुला रही तो आए वे। रे होया के रान सारी पागल होगी से। अरे बुढ़े साले हरामी, कितनी बारी दसिया तेलू कि छाती ते हाथ ना मार, समझ नहीं आती? दफा हो जाए यहाँ से। दोबारा इस इलाके में दिखा ना तो जिन्ना तेरा है ना वो भी चाकू नाल काट देंगी। दफा हो जा। ए गुलाबो, काहे सवेरे सवेरे इतना चिल्ला तो? खत्म करो और बाहर आओ, बेगम जान बुलाते हैं। बेगम जान गुजरे फसादों में इसके साथ जबरदस्ती हुई। कुछ लड़के अधमरी हालत में इसे कैंप में दे गए। बाप ने अपनाने से मना कर दिया, यहाँ छोड़ गया। बाप, भाई, बेटा, शौहर, बेगम जान की चौखट के उस पार हर मर्द मादक जात होता है, लेकिन बेगम जान की चौखट के इस पार हर मर्द मुर्गा होता है, 3 टांगों वाला मुर्गा। बाप ने कोई नाम तो दिया होगा। चलिए हम ही दे देते हैं। काल अभी भी सेब जैसे लाल है, कश्मीर से है शायद। जी। समझिए आज से आपका नाम शबनम, प्यार से शबनम। याद रहेगा ना? अम्मा ले जाइए इसे, नहलाइए, धुलाइए, खिलाइए, पिलाइए। सुजीत। हाँ जी बेगम जान। शहर से इसके लिए सलवार, कुर्ती, कमीज वगैरह ले आना। रुबीना। हाँ जी। जमीला, लता, देखभाल करो तुम तीनों इसकी, तालीम दो। और सलीम, भूले से कोई तलाश करने आए, कोई रिश्तेदार या थाने से कोई, तो बता दो उन्हें कि बेगम जान ने पनाह दी है, तलाश खत्म। दुरुस्त है। रुकिए, इधर आइए। जरा जोर दे रुबीना। मेरी बच्ची, बहुत दर्द हो रहा है ना? सदमा लगा है, हाँ? बहुत जुल्म किया उन लोगों ने। बहुत बुरा किया उन लोगों ने। तेरे बाप ने खुद यहाँ अब जाके फूटा। नहीं तो नासूर बन जाता तेरा दर्द। अब जिंदगी जीने में आसानी होगी।
हम लोग शकरगढ़ थाने में भी गए थे हुजूर। उनने कहा उनके इलाके के बाहर से है, तुझे कुछ ना कर पावेंगे, आप ही कुछ। पर हुन मैं भी की करा दसो, वो तो दोरंगला थाने में भी नहीं पड़ता, शहर से बाहर है। लौंडे जवान हो रहे से हुजूर, लगाम देके रखना मुश्किल हो रहा से। देखो जी, बिटिया तो हमारी भी बड़ी हो रही है जी। अभी पिछले महीने पूरे 10 साल की हो गई जी। पर हम बाप की जिम्मेवारी समझते हैं, इसलिए दूर रखते हैं उसको इस ऊल जलूल गंदगी से। पर साहब यो बात ना है, वो रंडियों का झुंड खुलेआम घूमता रहे से, और उस रास्ते से तो गुजरना मुश्किल हो रहा है हुजूर। शराब पीवे हैं, सुट्टे लगावे हैं, गंदी गंदी गाड़ियां पक्के से। आपको क्या लगा रंडियां भजन गाती हैं? ना यो बात तो ना है, पर आप तो जानो ही हो कैसी कैसी बीमारियां फैलावे से। अच्छा एक बात बताइए, पिछले शनिवार तकरीबन रात को 9, 9:30 बजे आप कहाँ थे? मैं एक दफा एक बंदे ने मुल्ला नसरुद्दीन से जाके कहा कि मेरा बेटा शक्कर बहुत खाता है जी, क्या किया जाए? मुल्ला ने कहा 1 हफ्ते बाद आओ। पहले मैं तो शक्कर खाना बंद कर दूं। आप के कह रहे हो हुजूर, समझ पहले आप खुद तो शक्कर खाना बंद करोगे, तब ना लौंडों को रोकोगे। हाँ? अगर किसी खबीज की औलाद ने इन मासूमों का इकबाल तक उखाड़ा तो सलीम मिर्जा एक को घसीट के जमीन में गाड़ देगा। ऐसी साले खुद तो मुसलमान कहते हो। अब कहा बताएं बिटिया, ऐसी भयानक लड़ाई पर हमारे सलीम मिर्जा डटे रहे। जब तक सारे दंगई को खदेड़ नहीं लिया और सारे हिंदुओं को कैंप में पहुंचाए नहीं लिया, मिर्जा ने दम नहीं लिया। ये लो, ये तो लिखन को कैंप लगा हुआ है। पर इस सब का क्या नतीजा मिला? फटेला जूता, दुनिया भर की जलालत और पुलिस की नौकरी से निकाला गया करम जेले को सो अलग। तब से सलीम यहीं रहा। अम्मा, क्या हिंदू को मारना और मुसलमान को मारना एक बात है? तो अब सवाल ये है कि होगा कि नहीं होगा। दिमाग खराब है थोड़ा। सवाल ये है कि कब होगा। अरे कुछ दिनों का बवाल है ये, बस एक आध खंबा गाड़ेंगे, उसके बाद घेरा लगाएंगे, कुछ दिनों के लिए ताऊ शाऊ के यहाँ छुट्टी मनाकर आ जाएंगे, देखना उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। मैं बोल रहा हूँ तुझे, पंडित जी ऐसा कुछ होने ही नहीं देंगे। पंडित जी, सारे मुल्क की सियासत के अकेले वही संभाल रहे हैं? अरे जीना है, सिंह साहब हैं, सरदार जी हैं, गांधी जी हैं, तू है, मैं हूँ, ये बलिया है, हम सब कुछ नहीं होने देंगे, समझा? इसी भोलेपन का फायदा उठाया उन गोरों ने 200 साल। Long years ago, we made a tryst with destiny, and now the time comes when we shall redeem our pledge. Not wholly or in full measure, but very substantially. At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom.
लाडली के लिए। अरे क्या मास्टर, अभी तो पिछली किताब खत्म भी नहीं हुई। वो क्या था? वीरांगना। हाँ, वीरांगना। और उसके ऊपर ये मिठाई, आतिशबाजी, क्यों इतना खर्च उठाते हो मास्टर? सोशल वर्क पार्टी का अलग से फंड है, वरना आपको लगता है मैं अपने ट्यूशन के पैसों से सब खरीद सकता हूँ? हमें तो लगा आपकी जेब आपके दिल की तरह है, बड़ी। बेगम जान, आज हमारा मुल्क आजाद हुआ है, अब जश्न नहीं मनाएंगे? आजादी सिर्फ मर्दों की होती है मास्टर, औरतों को तो गाली भी देने की आजादी नहीं। बहन की जात अपने ही माँ बहन के नाम पे गाली दो। बड़े भोले हो मास्टर। जिस्म बेचने वाली जिस दिन बिकी उस दिन जश्न मनाए, या जिस दिन नहीं बिकी उस दिन। मतलब आप आजादी से खुश नहीं हो? आजादी खाली बेकार की बकवास। छुट्टी का दिन धंधा खा जाती है मास्टर, एक भी ग्राहक नहीं आया सुबह से। इज्जतदार पैसे वाले आज का दिन बीवी बच्चों के साथ मनाते हैं, रंडी खानी क्या खा खाएंगे। और कोई आ भी गया तो वही दिहाड़ी वाला कोई बेवड़ा होता है, बिस्तर में उल्टी करके जाने वाला। और पैन दे टक के पुलिस वालों को तो छोड़ ही दो, जन्मोदिन। आप समझ नहीं रही हो बेगम जान, 200 साल की अंग्रेजों की गुलामी के बाद हमें आजादी मिली है। तवाइफ के लिए हर दिन एक जैसा होता है मास्टर। एक बार बत्ती बुझी तो सब एक। हिंदू, मुसलमान, ब्राह्मण, अछूत, किसी में कोई फर्क नहीं। और ये कोठा है ना, ये अलग ही वतन होता है जिसमें आजादी। साली दूर हट पटाखे से। जल गया ना, तो भी कुतिया की तरह घूमती रहेगी। न कोई खरीदेगा ना मैं यहाँ रहने दूंगी। अरे नाक मार के बाहर निकाल दूंगी। राहन दो, आज आजादी मिली है, कर लें दो बच्चे। अम्मा बीच में मत बोलो, आप ही ने सबको बिगाड़ के रखा है। अरे रे, કેટલો ગુસ્સો કરે છે થારી જાતને? क्यों? तेरे जात में गुस्सा नहीं करते? बेगम जान, जात पे नहीं जाने का, तारी ने मारी एक जात छे, दोनों गंदे वाले। ए चुप कर, रूबीना जरा संभालो इन्हें। अरे इनकी कैसी हम बताएं तुम्हें। अब आप चलो मास्टर, और आइंदा से ये तोहफे शौफे मत लाया करो। क्या है ना, बेगम जान किसी का एहसान नहीं रखती, पाई पाई चुकाती है। पैसे नहीं है तो कोई भी लड़की देके हम। जो मुंह में आया बोले चले जा रही हो आप। मैं आता हूँ, मतलब देश के लिए कुछ। देश की कुछ माँ बहनें यहाँ भी है मास्टर। हिंदू, मुसलमान, अंग्रेज, जिसका भी हो, रहेगा तो मर्दों का ही ना। तो फिर हमें उससे क्या? देश आपका भी है तो बोलो, बोलो अपने करोड़ों के देश के किसी एक मर्द से कि मेरी किसी बच्ची से फेरे नीते निकाह करके उसे ले जाए। बोलो। मैं तो सिर्फ ना किया करो मास्टर, सिर्फ बातें ना किया करो। बेगम जान कहती है कि सिर्फ जिस्म दी नहीं, साडे दिल दी भी कोई कीमत होती है मास्टर जी। मतबल इन फुलझड़ियों लड्डुओं तो थोड़ी जाई ज्यादा, पर तेरे लिए जो है ना, शायद इतनी में पूरी हो जाए दिल दी कीमत। सही कहती है बेगम जान, हर चीज की कीमत होती है, जिस्म की, दिल की, जमीन की। पंडित जी, सरदार साहब, बलवंत सिंह जी, जिन्ना और ये लियाकत खान सब मान गए। अरे इनके मानने या ना मानने से क्या होता है, मुल्क तो हमारा है। था उन लकीर खिंचेगी पूरे पंजाब में, इधर दा हिंदुस्तान और उधर दा पाकिस्तान, और बीच में गोरों की खींची हुई लकीर। रेड क्लिफ लाइन। The boundary line follows the western boundary of Pathankot Tahsil to the point where Pathankot Shakaga and Gurdaspur Tahsils meet. Thence, it follows the boundary between Shakarga and Gurdaspur Tahsils, between Patla and Naroval Tahsils, between Anjnala and Shardara Tahsils, to the point on the river Ravi where the districts of Lahore and Amritsar meet. साहब, इलियास साहब आए हैं। ओए, हरिया में। क्यों? कुछ गलत कह दिया? ओए, चाचीदा की हाल है?
कुसुम ठीक है? हाँ ठीक ही है। उसका रेप होते होते बच गया। माँ का पता नहीं हुआ कि नहीं हुआ, कुछ बोलती नहीं, सिर्फ रोती रहती है। बैठ। भाभी कैसी हैं? उसके कपड़े उतारे, मार डाला। फिर जला दिया। मुझे पता नहीं था, मतलब रियली वेरी सॉरी। पता होता तो भी क्या, तेरे सामने होता तो भी क्या, सब मेरी आंखों के सामने हुआ, सब कुछ। उस रात जब उन्होंने पान अभी भी खाता है तू? वो भी छूट गया। और तू बड़े का हलीम अभी भी खास तेरे लिए बनता था हमारे यहाँ, गोश्त हलीम। तुझे तो गुलाल से परहेज था। होली हम मनाते थे। इलियास इन पुरानी बातों को। हाँ, हम दोनों दुश्मन हैं, एक दूसरे से नफरत करते हैं। डर मत, किसी को खबर नहीं होगी कि हम दोनों बचपन के दोस्त हैं, ठीक? हाँ, हम इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के नुमाइंदे हैं। सरकारी काम से यहां पर आए हैं, काम खत्म, देश अलग। दोबारा शायद कभी ना मिले। नफरत करने से आसानी होगी। चलो, तोरंगला और शक्करगढ़ के दरोगा यहां आ चुके हैं। दौरा करना है, देर ना हो जाए। देर तो हो चुकी है इलियास मियां, देर तो हो चुकी है। मुझे माँ से दवाई लगवानी है। नहीं, मुझे माँ से ही दवाई लगवानी है। नहीं, मुझे माँ से ही दवाई लगवानी है। माँ, मुझे दवाई लगा के दो ना, आँख में बहुत दर्द कर रहा है। तो जो हम तुमका सुबह से कह रहे हैं कि अम्मा से दवाई लगाई लियो, तो तुम्हारे समझ में नहीं आ रहा है का? ओ जमीला, मत डांटो तुम बच्चा को, हम सीधे तुम्हें संगम में डूबे देंगे। हाँ बेटा, कहाँ लगी? हाँ, हम तुम्हारे आँख को सेक देंगे। रोना, हम देंगे। अम्मा से पूछ के दवाई लगा लो ना लाडली। मस्त गीत सुनाऊं छू। चल अपने घर पर रमिए। चल ढोल बाजे ना लाडली, सुनो कहानी, कहाँ कह रही हो? अरे घर बाहर दी परेशानी छड़ के आदमी इत्थे आंदा है। यहाँ भी वही रंडी रोना मचा रखा है। वापस करो रकम आप 1 मिनट इंतजार नहीं कर सकते? हाँ, बहुत चुल लगी हुई तेनू। दिसदानी माँ बेटी बात कर रहे ने हैं जी। 2 मिनट कस के रखे पजामे को। अरे कोई गल नहीं, कर लो बात। अरे सबर का फल मीठा होता है, रहने दो, धीरज धरो। अरे सुन मारो रसिया, रुकने जरूरत न है, पधारो मारे देश। आय हाय 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 हाय। ओ मारी रसिया की बच्ची है, जहाँ खड़ी हो ना चुप्पे चाप खड़ी रहो, समझी? हमारा काम हमें करने दो, तो अपना काम खुद संभाल लेना। लता चुप कर, समझाओ इसको। और एक गल, तुसी जाना ता चंगा, पर एक पैसा वापस नहीं मिलना। अरे ये क्या, मैं तो छुआ तक नहीं। देखो ये क्या हो रहा है यहाँ? अम्मा की बारात आई है या बाकी? लाहौर से बाबू लोग आए हैं। अम्बा मैना लता जाओ, जाके देखो क्या चाहिए, कैसे चाहिए उनको। देखो, और गुलाबों का खत्म हो चुका होगा, नहीं हुआ तो खत्म करवाओ, कमरा खाली चाहिए। रूबीना, हाँ जी, जा सुजीत को बोल लाडली को लेके खेलने जाए। हाँ अम्मा आप अंदर जाओ, जा। मैं क्यों माँ के साथ नहीं जा सकती? क्यों किसी और के साथ खेल रही? तुम काहे इतने सवाल करती? हाँ? लाडली सुन, ये चाचा है ना, इनका तुम्हारी अम्मी जान के साथ बहुत जरूरी काम है, और मैंने उनको जुबान दी है कि उनको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब तुम अपनी अम्मी जान के साथ रहोगी तो बेगम जान की जुबान झूठी पड़ जाएगी। क्या तुम चाहती हो कि लोग बेगम जान को झूठी कह के बुलाएं? नहीं ना, शाबाश। चलो रूबीना, सुजीत को बुला। मतलब हम हैं किस तरफ? इंडिया, हिंदुस्तान,
रैडक्लिफ साहब के लाइन के मुताबिक बॉर्डर चेक पोस्ट दौरंगला और शक्करगढ़ के बीचों बीच बनेगा और उसी लाइन पर कांटों वाली तार खींचेगी। लाइन खींचते जाओ, तार लगाते जाओ, बस बन गया हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बॉर्डर। इतना आसान है जनाब? क्या दिल्ली, अमृतसर, लाहौर की तरह दंगे नहीं होंगे? क्यों? यहाँ किसी और तरह के लोग बसते हैं क्या? जैसे दंगे वहां हुए, दंगे यहाँ भी होंगे। लेकिन मुस्लिम लीग इसकी जिम्मेदारी नहीं लेगा। दोनों जगह के लोगों को ठीक से आगाह कर देना होगा कि अगर वो बॉर्डर पार करना चाहें तो अभी कर लें। उसके बाद माइनॉरिटीज को काट काट कर मारेंगे। वक्त आने पर हम भी शायद यही करेंगे इलियास मियां, जानवरों की तरह। देखा भेड़िया है का? शेर 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 शेर। बंदर करके दिखाओ। बंदर बंदर। काय खुजला रहे भाई? सुजीत चाचा हाथी करो हाथी। बहुत बढ़िया। हाय नी। अरे पहचानो कौन? बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली। अब रहने दो अम्मा, अल्लाह जाने आप क्या समझाती हैं उसको और उसको क्या समझ में आता है। रात भर सवाल पूछ पूछ के मुझे नींद खराब कर देती है। कैसा था? अच्छा लाडली, यह बता। लाडली मेरी जान, गुले गुलजार, जाने बहार, मास्टर आए हैं किताब लेकर। बेगम जान, मास्टर जी बुलाओ अंदर। हम बुलाते हैं उन्हें। ओए, बहुत हो गई किस्से कहानियाँ। चलो सब काम पे लग जाओ। बेगम जान ने यहाँ लंगर नहीं खोल रखा है। चलो चलो। और रुबीना, सुजीत को बुला। तुम दोनों की आज छुट्टी है, घूम के आओ। छुट्टी चाहिए, छुट्टी। आज तुझे दिखाती हूँ। मजाक कर रहे थे। रैडक्लिफ साहब के मुताबिक बॉर्डर यहां से गुजरेगा, इस जंगल से होकर, उस तालाब से मुड़कर। इस तरफ होगा हिंदुस्तान और उसका आखिरी थाना दोरंगला, और उस तरफ शक्करगढ़, पाकिस्तान की पहली पुलिस चौकी। दोनों के दरमियान होंगे बॉर्डर चेक पोस्ट। और ये क्या है? तूने देख मिस्टर श्रीवास्तव, आपने देखा? श्याम जी, ये क्या है? वो जो शहरों के बाहर होता है ना जनाब, घर से, गांव से एकदम बाहर। सराय है क्या? तौबा तौबा हुजूर, बेगम जान का कोठा है। कोठा। अख्तर मियां, इसे तो तोड़ना पड़ेगा। हाँ? क्योंकि रैडक्लिफ साहब की लाइन यहीं से गुजरेगी, बीचों बीच। इलियास, ठीक उसी जगह पर तो बॉर्डर चेक पोस्ट बनने वाला है, राइट? जी। इसका मतलब कोठे के अंदर एक तरफ हिंदुस्तान और दूसरी तरफ पाकिस्तान। ये अंग्रेज साले बॉर्डर बना रहे हैं, कबड्डी खेल रहे हैं। नहीं, और हाँ ठीक ही है, जो कर रहे हैं सोच समझ के कर रहे हैं। हाँ हुजूर, लाइन को थोड़ा इधर उधर से नहीं खींच सकते क्या? जनाब, यहाँ मुल्क बट रहे हैं, सर कट रहे हैं। आप पूछ रहे हैं लाइन इधर उधर नहीं हो सकती? तय हो चुका है, नक्शा बन चुका है, इधर उधर कुछ नहीं हो सकता। संभल क्या? और क्या बात है जनाब, मुझे लग रहा है कि आप इस बॉर्डर से ज्यादा इस कोठे से घबराए हुए हैं। माजरा क्या है? क्या है? मैं बताता हूँ हुजूर। बेगम जान जो उस कोठे की मालकन है, मालकन क्या नागन है साहब, बड़ी दमदार औरत है, बहुत ऊपर तक पहुंच है उसकी। जमींदारों से लेकर गोरों तक सबको अपने छल्ले में बांध के रखा है। और तो और यहाँ के राजा साहब भी उसके खास मेहमान हैं, इसीलिए कानून से नहीं डरती साहब। ये बात तो जाहिर है। कहां से हैं तुम्हारी ये बेगम जान? असल नाम तो किसी को पता नहीं जनाब, पर लोग कहते हैं कि यहीं की है। शादी के बाद बनारस चली गई, फिर लखनऊ, तवायब बन बैठी, वहां बड़ा नाम कमाया। अभी कुछ सालों पहले यहाँ आके इन दोनों टाउनों के बीचों बीच ये कोठा बना लिया। राजा साहब का सर पे हाथ था, दिक्कत कोई हुई नहीं। उनकी कृष्ण जी के लाइन भक्ति और दूसरी तरफ
राजा भोज के भाई विक्रमादित्य का बढ़ता हुआ अत्याचार। सिंहासन के लालच में विक्रमादित्य ने एक चाल चली और प्रसाद के लड्डुअन में जहर मिलाकर के बेच दिया। मीरा जी खा गए और उन्हें कुछ नहीं हुआ। विक्रमादित्य जो थे असक्ति में आ गए कि वह कैसे हुआ, पर कृष्ण जी ने जहर को अमृत बना दिया था। फिर उन्हें एक और चाल चली, मीरा जी जहां सोती रहा उस बिछौना पर कीले कीले बिछवा दें। पर मीरा जी घबराई नहीं, हरि के गुण गाने लगी। कहा जाता है कि किशन जी ने इस चाल को भी बेकार करा और सारी कीलें जो थी गुलाब की पंखुड़ियों में परिवर्तित हो गईं। बस, और मीरा जी सारी मोह माया छोड़ करके किशन जी की पूजा में लग गई। हम किसे पूछते हैं अम्मा? हमारा भगवान कौन? मारे टूटले बैठो मोर क्या बोल। ये गुड़िया राजा जी लाए थे मेरे लिए। मारो को भी दिखा थारी गुड़िया। पेट विच तगड़ा दर्द है। ओए बोला ना पेट विच दर्द है, क्यों नहीं हो सकता? ज्यादा इधर उधर पटका है ना तो सब बाहर आ जाना, मैं कह देती हूँ। बेगम जान, ए गुलाबो देखो की कह रही है। गुलाबो जल्दी कर, जिद मत कीजिए गुलाबो, अंदर जाइए। बेगम जान, मारे को जान दो। चुप कर, मार को जाने दो। सुनाई नहीं दिया क्या कहा? मैं नजराना कबूल कर चुकी हूँ, जा अंदर। सच्ची में जुलाब हुआ है, पेट खराब है, ऊपर से हाथ भी दुखता है और बुखार भी चढ़िया सी। धंधे के वक्त मेरा सिर मत फिरा गुलाबो। मुझे पता है कि जुम्मे के जुम्मे तेरी तबीयत खराब क्यों होती है। मास्टर जो आता है ये इशक विशक लड़ाना है ना तो कहीं और जा, समझे? क्यों? कल्ले कल्ले मजे लेने मास्टर नाल। बेगम जान, आप फारिग हो जाएं तो कुछ अफसर आए हैं, कोई सरकारी फरमान लेकर। अस्सलाम वालेकुम बेगम जान, सब खैरियत? सलीम। जी बेगम जान। इन दो कुत्तों को बाहर ले जाइए और नजर रखिए कि दहलीज पार न कर पाए। बेहतर बेगम जान। तो क्या कह रहे थे आप? क्योंकि अगर पिछले दिन जैसे मुफ्त में मजा लूटने आए हो तो पिछले दिन का जवाब भी याद होगा तुम्हें। अरे बेगम जान, आप तो खामखा शर्मिंदा कर रही हैं। दरअसल मैं किसी और ही वजह से आया हूँ। क्यों? आज मन नहीं है क्या तोहार शाम बाबू? किसी नए बकरे को पकड़ा है क्या? लाहौल विला कुव्वत बेगम जान, कुछ तो तमीज कीजिए। ये हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बड़े बड़े सरकारी अफसर हैं, सरकारी फरमान लाए हैं। ओए ओए, फिर से? देखिए साहब, ये रोग जांच के लिए कैंप वैम्प में नहीं जा सकते। सिफिलिस वगैरह होने से भी मुश्किल, ना होने से भी। और ये साले फिरंगी मुफ्त में मजा लूटते हैं, कीमत चुकाना तो दूर की बात। उसके लिए नहीं आए हैं हम, एविक्शन नोटिस लेकर आए हैं। हाँ? कौन सा नोटिस? एविक्शन। ये कोठा खाली करना होगा बेगम जान। इस कोठे के बीचों बीच हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बॉर्डर निकलेगा, चेक पोस्ट बनेगा। मैना, ओ मैना, दरवाजा खोल जल्दी। मैना, हासू बोल रहे हमको यहाँ से निकाल देंगे। माथू फरी गए। ओम कृष्णाय नमः, वासुदेव नमः कृष्ण। हम ना इन्हें बताऊं, अभी दिखाती हूँ उनको। हमको निकालेंगे। अरे तू ये ले, छुपा इसे, छुपा, चल। साला, अरे कहाँ जा रही है? अरे कटाल पानी रुक तो। चलना। कित्थे जावांगे बोलिए? यही तो है हमारा सब कुछ। घर नहीं बसाएगी? इस गंदगी से कहीं दूर। आप भी ना बड़े बुद्धू हैं। यही तो है हमारा कार। अच्छा नहीं लगता मुझको ये बस। की
रोज रात को कोई ना कोई तेरे कमरे में, सारी सारी रात। हाँ जी, पर उन लोगों को तुसी तो लेके आंदे हो। हाँ पता है, तो और कर भी क्या सकता हूँ। बेगम जान का इतना सारा उधार है मुझ पर, और इतना सब कुछ किया मेरे लिए, तो मेरा भी तो कोई फर्ज बन। साला दल्ला हूं तो क्या लब भी नहीं कर सकता? की किया तुसी? की नहीं कर सकते? लब? अरे इसमें हंसने की क्या बात है? अच्छा अच्छा, हुन अंग्रेजी में फरमाइए। अरे क्या? अब कुछ नहीं, हट। अरे बोलिए ना, बोलिए ना। आई लव यू। I love you. हाय मेरा ढिड्डा। सुजीते की जनानियों की तरह रो रही है? हाँ छोड़ साली रात, साला कोई भी आता है मेरे रूबी के ऊपर चढ़ जाता है। देखना 1,00,000 दिन सबको काट दूंगा मैं। क्या क्या हुआ? एक ही है जाती जिसे माँ बच्चे नु दूध पिलांदी है, मांस दा टुकड़ा है बस। है की है फर्ज, जैसे सर, नाक, हाथ, पैर, खाल सुजीते, सिर्फ खाल। अम्मा कहती है ना, जैसे उनके गीता में लिखा हुआ है, पुराने कपड़े जैसा रोज उतार के फेंकते हैं। है कि हैगी रूबी, सुजीती रूबी, और कहीं भी रूबीना नहीं है, बस यही है। ये सरकारी फरमान है, एक दिल्ली से दूसरा कराची से। बाउंड्री कमीशन एक्ट नाम से एक कानून बना है जिसके तहत हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच इंटरनेशनल बॉर्डर बनना तय हुआ है। बॉर्डर का मतलब समझती है ना आप? सरहद। कांटों वाली तार खिंचेगी दोनों मुल्कों के बीच और इस अफसोस बेगम जान, रैडक्लिफ साहब की ये लाइन, ये कांटों वाली तार आपके इस कोठे के बीचों बीच ही निकलेगी। अब आप समझिए कि हम रुकिए 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 रुकिए, आप दोनों की इस चूतिए तार की बात जरा समझ लेने दीजिए। यानी इस ड्योड़ी के उस तरफ, वो वहां जहां रूबीना, रानी, लाडली खड़ी हैं, वो हिंदुस्तान, और इस तरफ जहां अम्बा, मैना, अम्मा खड़ी है, वो पाकिस्तान। हाँ हाँ जी हाँ, ये लीजिए, पढ़ लीजिए। पढ़ना आता है?
क्या हुआ? पता नहीं जनाब क्या हुआ। इसमें हंसने वाली कौन सी बात है? अफसर साहब, आपके रैटक्लिफ साहब तो कसाई निकले। वो भी नौसीखिए। देश के टुकड़े करने ही थे तो जरा नजाकत से करते। ये कांट छांट से तो अच्छा अपने रहीम मियाँ बकरा काटते। बोलो, चाप बोलो तो चाप, रान मांगो तो रान, गुर्दा तो गुर्दा, कलेजा तो कलेजा। ये बीच में से बेगम जान, फाड़ के। मुझे लगता है कि आप इस बात की संजीदगी से वाकिफ नहीं हैं, इसलिए बात मैं दोबारा समझाता हूं। अगले महीने से हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर पर तार खींचने का काम हम शुरू करेंगे। इस लकीर से लगे हुए शहर यानी दोरंगला और शक्करगढ़ के हिंदुओं और मुसलमानों को नसीहत भी दी जाएगी कि वो बॉर्डर को पार कर जाएं, क्योंकि पिछले कुछ दिनों के वारदात से यह वाज़ाहिर है कि पाकिस्तान में हिंदू और हिंदुस्तान में मुसलमान महफूज नहीं है। और ठीक इस जगह पर जहां पर हम लोग खड़े हैं, यहां पर एक बॉर्डर चेक पोस्ट बनने वाला है, जहां पर जान माल आदमी जानवर सब सरहद पार करेंगे। और हिंदू और मुसलमानों में दंगे भी हो सकते हैं, इसलिए बेहतर होगा कि आप लोग यहां से। तूने कीमत चुकाई? हाँ। पैसा पैसा हाँ दिया ना पूरा। क्यों दिया? एक बार भी पूछा कि लड़की की जात क्या है, ईमान क्या है, धर्म क्या है, हिंदू है या मुसलमान? मतलब धर्म ईमान से इसका क्या? और आप जनाब बदनंगे, जात क्या है आपकी? जात मतलब ब्राह्मण हूँ। आपको पता भी है अभी अभी जिसका बिस्तर गर्म करके आए हैं वो जात में क्या है? धर्म भ्रष्ट होने का डर नहीं है आपको? नहीं और मतलब... क्या है ना जनाब अफसर साहब, हमने भी इनसे कोई पूछताछ नहीं की, जात ईमान धर्म मजहब। बस इन्होंने लड़की पसंद की, कीमत मुकर्रर की और खुशामदीद। क्या समझे? इसमें समझने वाली कौन सी बात है? सभी कोठों में तो जनाब, आप जिसे जुबान से कोठा और दिमाग में रंडी खाना सोच रहे हैं ना, ये मेरा घर है, मेरा वतन। यहाँ कोई हिंदू मुसलमान, ऊंची जात नीची जात नहीं है। यहाँ जिस्म हमारा, मर्जी हमारी और कानून भी हमारा ही चलता है। और आप लोग किस हिंदुस्तान पाकिस्तान की बात कर रहे हैं पता नहीं। हाँ, वो मास्टर बताते रहते हैं, कांग्रेस, मुसलमान लीग, नेहरू, जिन्ना, दिल्ली, कराची, पार्टीशन, ये वो। पर हमारे लिए सब बकवास है, सब बकवास। क्योंकि दिल्ली कराची में बैठा कौन साला क्या तय कर रहा है उससे हमें कोई मतलब नहीं। यही हमारा चूल्हा, यही चौका, यही चौखट, यही कोठी, यही कोठा। और इससे पहले कि कोई हमें यहां से हटाए, हम उसके हाथ पैर और जिस्म का वो क्या कहते हैं, पार्टीशन कर देंगे। ए साले, तुम क्या बात कर रहे हैं? रख नीचे, मारे को डराता है, भाग यहाँ से। सलीम, मेहमान। नरमी से जितना कहा जा सकता था हमने कह दिया है। चलो। खुदा हाफिज बेगम जान, 1 महीने का वक्त है, सिर्फ 1 महीना, समझ गई ना आप? महीना हमें गिनना आता है साहब, हर बार साला लाल करके जाता है। यस।
जिस वीरांगना की कहानी हम तुम्हें सुना रही हैं, उनका नाम है रजिया सुल्ताना। ध्यान दो, दुचत्ती ना बैठो। बचपन से ही रजिया ने जान लिया था कि बड़ी होकर उसे सल्तनत संभालनी है। ताकत ही उनकी सबसे बड़ी ताकत रहा है और ताकत ही उनका सबसे बड़ा दुश्मन। काहे कि उनके अपने लोग ही नहीं चाहते थे कि रजिया जो है सल्तनत संभाले। पर रजिया ने मन में ठान लिया कि जो करेंगे अपने दम पे करेंगे, अपने जोर पर करेंगे। इतने सुल्तानन के बीच में एक सुल्ताना भई, रजिया सुल्ताना। उन्होंने अपना लश्कर तैयार किया, इतिहास में नाम रोशन किया। तुम भी बड़े होकर के ऐसे ही अपना नाम रोशन करना है। औकात तो देखो कुत्तों की मास्टर। मुझे बेगम जान को आके कह रहे हैं कि कोठा खाली करना पड़ेगा। जुर्रत तो सोचो मास्टर। गुस्से पे काबू रखो बेगम जान, इसमें उनकी क्या गलती है? ऑर्डर ऊपर से आया है। जहां से भी आया हो, इतनी मजाल की मेरे ही कोठे में खड़े रहकर मुझे ही 1 महीने की मोहलत देके क्या? मास्टर, तुम्हारी तो जान पहचान है ना पार्टी में। 1 महीने के अंदर दोनों हरामजादों का तबादला चाहिए मुझे, और इसके लिए जो चाहिए कर लो। अगर लौंडियों की मांग हो तो बंदोबस्त हो जाएगा, वरना मैं खुद वहां जाकर। बेगम जान, हर काम एक तरीके से नहीं होता। उनको गुस्सा दिखाने का कोई फायदा नहीं। एक तो दूसरी पार्टी का है ना। देखिए, मैं जाकर पार्टी हाईकमांड से बात करता हूँ। कम से कम स्टे ऑर्डर मिल जाए, कोई और जगह देख लेंगे। देर ते भुख लग रही होगी। मैं क्या जान तो पहले तुझसे कुछ खा लेने देता। अच्छा, मैं चलता हूँ। कल पार्टी हाईकमांड से बात करता हूँ। खाना तो खा के जाइए मास्टर। भूख नहीं है। पेट विच दर्द नहीं है? रोनी सूरत लेके खड़ी है। जाके मेरा हुक्का ले आ। तेरी बात कर लूंगी मास्टर से। यही वक्त मिला था इश्क लड़ाने का। कहा हुआ? तबीयत तो ठीक है बेगम जान? कहा हुआ बेटा? ना कोई सपना देख रही थी? हाँ, घबराई क्यों गई थी? कहा हुआ बेटा? संदेशा भेजना होगा। किसी संदेशा भेजना होगा बेटा? राजा साहब के पास। राजा साहब? हाँ बेगम जान? सलीम! लकड़ी का जो खर्चा है वो आधा दिल्ली से आएगा। ये वहां दे दो। $80 लाख सिर्फ पंजाब में, वो भी सरकारी गिनती के हिसाब से। ये 3 लफ्ज अपने जहन में उतार ले। 80 लाख बेघर। और ये सब क्यों हो रहा है, इसकी वजह लोगों को खुल के बताना है। लाखों के बारे में बताओ, लाशों के बारे में बताओ, खून खराबा सबके बारे में बताओ। ऐसे ही कोई अपना घर छोड़ के नहीं जाएगा। जरूर जाएंगे। जब अमृतसर, इलाहाबाद, अहमदाबाद, बॉम्बे, इन सब जगहों पे हमारे लड़कों ने जो खेल खेला है, इसकी खबर जब दौरंगला के मुसल्लों को पता चलेगी। सॉरी, जस्ट सॉरी। मुसल्ले, लौरे, मुल्ला। बहुत खूब। इससे इस तरफ भी कुछ कम नहीं है हरि प्रसाद। पर उस रात जब वो लोग धोती उतार रहे थे तो मैंने उनमें तेरा चेहरा नहीं देखा। आज भी नहीं देखता हूं। तो देख ले अब इलियास, तू देख ले। जरूरी है देखना। नफरत रख, खलल रख, नहीं तो जो तू ये काम कर रहा है
हाँ नहीं तो और People will have to move. मेरे ही घर में आकर मुझे को धमका के गया। और मुझे धमकाना मतलब हुजूर की खादिम को धमकाना। क्या नाम है उसका? हुजूर कुछ श्रीवास्तव और एक इलियास। और वो दो रंगला और शक्करगढ़ के थानेदार लोग भी बड़ा जुल्म ढाते हैं हुजूर। अरे चूहे हैं सब के सब। बिल्ली को मारना हो तो दिल्ली जाना होगा। सरकारी लोग हैं आखिर। हम जाएंगे इसी महीने। बेफिक्र रहो बेगम जान, कोई तंग नहीं करेगा तुम्हें। शुक्रिया हुजूर, पर देखिएगा कि हुजूर ज्यादा गुस्से में आकर उनको मार मत डालिएगा। नौकरी चली जाए काफी है हुजूर। और आप फिर से इतने सारे तोहफे लाए सबके लिए। इन लड़कियों को तो सर पे चढ़ा रखा है आपने। भाई धंधा 2 दिन बंद रहता है हमारी खातिर, आखिर हमारा भी तो कोई फर्ज बनता है। तौबा तौबा, ये आप क्या कह रहे हुजूर? ये कोठा आप ही का है, लड़कियां भी आप ही की खादिम। मैं भी तो आप।
अच्छा तो आज किसे पेश करूं? गुलाबो या आप रूबीना या लता को पसंद करेंगे? हमने सुना है कोई नई लड़की आई है आपके पास, लेकिन सबके साथ बाहर दिखाई नहीं दी। हमसे छुपा के रख रही हैं उसे? नहीं नहीं, वो शबनम बाहर खेल रही थी शायद। बहुत बड़ा हादसा हुआ है उसके साथ हुजूर, इसीलिए मतलब अभी भी ठीक से तैयारी तालीम। तुम यहाँ हमारी बदौलत महफूज रहती हो। कोई तुम्हें तंग नहीं करता क्योंकि हमने तुम्हारी जिम्मेदारी ली है। और जो गोरे और सूबेदार यहाँ रात गुजारते हैं वो भी मुफ्त में नहीं। यहाँ तक कि तुम्हारा टैक्स भी राज खजाने से भरा जाता है। हैं? इतना सब कुछ के लिए एक छोटी सी चीज याद है? जी हुजूर। यहां जो भी लड़की आएगी उस पे सबसे पहला हक आपका। हाँ, राजा का। कच्ची हो या पक्की तैयार करो, हमें सुबह तड़के निकलना है। जी हुजूर। और हाँ बेगम जान, हमारा ग्रामोफोन खराब हो गया है इसलिए वो हम साथ ला नहीं सके। और आप तो जानती हैं कि जब तक सांस ना छिड़े हमसे कुछ होता नहीं है। हुजूर, आप हमारे माए बाप हो, पर एक दरख्वास्त है, ये मुझसे और नहीं होगा। देर मत करो, देर मत
जाए। क्या हाल है मास्टर? हाल कुछ ठीक नहीं है बेगम जान, एक जरूरी बात है। तो फरमाओ मास्टर, तुम्हारी जुबान पे ताला थोड़ी लगा है। या नहीं, अंदर चल के बात कर सकते हैं? तुम भी हद करते हो मास्टर। वैसे मुझे भी तुमसे जरूरी बात करनी है, किसी के बारे में। चलो। अच्छा मैं पहले अरे बाप रे, हुआ क्या है मास्टर? बेगम जान सुनो, मैंने बात की है पार्टी के साथ, कोई दबाव काम नहीं करेगा। मतलब वो फरमान मानना ही होगा। बेहतर यही होगा आप ये जगह खाली कर दो, वरना आप जानते नहीं इन लोगों को, सरकारी फरमान के नाम पे कुछ भी कर सकते। कौन सी सरकार मास्टर? मेरी सरकार मैं खुद हूं। तुम समझ क्यों नहीं रही? तुम पर हमला हो सकता है। तुम इतनी बेतकल्लुफी मास्टर? बेतकल्लुफी नहीं बेगम, फिक्र है तुम्हारी। फिक्र हमारी? ये कब से होने लगी भला? फिक्र तो बहुत पहले से थी, जाहिर करने का मौका नहीं मिल रहा था, अब मिला है एक नए सिरे से जिंदगी शुरू करने का मौका। सुनो, छोड़ दो ये सब, ये कोठा, ये धंधा, ये जिंदगी, और चलो मेरे साथ। हम दोनों मिलके एक साथ सोने और साथ निभाने में फर्क होता है मास्टर। बेगम जान, मैंने बहुत मदद की है तुमने हमारी, उसके लिए शुक्रिया। लेकिन अगर पता होता कि उस सब के पीछे ये सब है। बेगम, एक बात साफ साफ समझ लो मास्टर, बेगम तुम्हारी औकात से बाहर है। पर मैं सचमुच तुमसे। क्या बकवास कर रहे हो मास्टर? तुम जानते भी हो कि कोई है जो तुम्हारी खातिर अपनी जान भी दे सकती है। मुझे तो लगा तुम उसके बारे में बात करना चाहते हो। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि तुम चाहते क्या हो आखिर। तो मैं चाहता हूं बेगम। बहुत हो गया मास्टर, अच्छे वक्त में तुम हमारे साथ थे, इसीलिए हम तुम्हारे बुरे वक्त का सबब नहीं बनना चाहते। बस आगे से यहां मत दिखना। बेगम जान, पुलिस पे हाथ उठा रही हो, सोच लो। मैं तो यहाँ तुम लोग की भलाई के लिए आया था। ये कोठा तो तुम्हें खाली करना ही पड़ेगा। हाँ, इसके बाद भी तुम में से कईयों को तकलीफ ना हो, वो मैं देख लूंगा। तेरे बाप का कोठा है जो खाली करना होगा, या तेरी माँ काम करती है यहाँ? साली रे, जुबान को लगाम दे। बड़े बेवकूफ निकले श्याम सिंह। डॉक्टर को डॉक्टर, वकील को वकील और रंडी को रंडी तो बोलते हैं। ये कोई गाली हुई भला? हाँ, अगर पुलिस वाला कहते तो जरूर गाली होती। सलीम। जिनके सर पे राजाओं का हाथ है ना, उनको प्यादों की मदद की जरूरत नहीं पड़ती। चल निकल यहां से, निकल। और फिर बेगम जान ने मुझ पर डोरे डालने की कोशिश की, और जब मैंने कहा कि मैं गुलाबों से प्यार करता हूँ, घर से निकाल दिया मुझे। बेगम जान तो कहती सी तुझे मुझ पर भरोसा नहीं? घर बार छोड़कर गांव वालों से लड़ रहा हूं तेरे लिए। पार्टी से झगड़ा तक मोल ले लिया है मैंने। हर पल तेरे बारे में सोचता रहता हूं, और तो और तुझे आज एक पल मिलने के लिए ना चोरों की तरह छुप कर आना पड़ा है मुझे, और तुझे मुझ पे भरोसा नहीं है।
पहले भी फरमान लेके उधर गए थे हुजूर, तो मिर्जा और उसके कुत्तों ने काट खाया। इस बार तो 4 कांस्टेबल भी लेके गए, तो राजा जी का दस्ता पहले से ही मौजूद था। बेगम ने कहा अगली बार मार के बॉर्डर के चेक पोस्ट पे लटका देंगे। ऐसे कैसे लटका देंगे तुम्हें? हमें नहीं हुजूर, आपको, आप दोनों को। ठीक है, जाओ। जी हुजूर। कोठा नहीं हटवाया तो तार का काम रुक जाएगा। और अब तो वहां राजा के संतरी भी मौजूद है। इलियास, हम दोनों को सोनापुर जाना है। क्यों, वहां क्या है? इस मर्ज की दवा। सब काम सरकारी तरीके से नहीं होते। कुछ मामलों के लिए बेसरकारी मुलाजिम भी होते हैं। क्या समझे मियां? उठ। किदे नाल गई थी? फिक्र ना कर, ना तेरा क्राक्सी ना तेरा प्यो। ए नमकूल, अब्बा पे ना जा, समझी? बता किधर गई थी? नहीं बताना मैंने। की कर लेगी तू? बेगम जान नू पता चलिया ना किसी दे नाल इश्क लड़ा रही है, खाल खींच लेनी है तेरी। क्यों बे भैन दी चमची, तू क्यों उस डायन दी चाटती रहंदी है? नमक हराम साली। जब उन भेड़ियों दे नीचे दबी पड़ी हुई थी तब किने बचाया था तेनू? हाँ साली मेरी मेरा जवान मार दिया, गला घोट रहा है मैं तेरा। तेरी पतिया इधर आ। हाँ 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 कमीने कुतिया साली। हाँ मैं मार कुतिया कमीने तेरे मार दूंगी, गला घोट दूंगी मैं तेरी। अब क्यों बोर आ रही है? की मिलदा है तेनू हाँ इस पागलपन से? बेगम जान ने पनाह दी कि तेरा बुरा चाहोगी? हाँ चलती चक्की देखकर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा ना कोई। कबीर डबल डिप्टी नाम, हिंदू भी हो सकता है मुसलमान भी। ऊपर है धागा नीचे सुन्नत, अंटे विच पंडित दी टोपी मुल्ले दा टोपा दोनों है। कब कौन से इलाके में दंगा करवाना है पहले से थोड़ी ना पता है, लेकिन दोनों तरफ लौंडे हमेशा तैयार है। सब दा एक ही धर्म, पैसा। काम खत्म, पैसा हजम। बोलो किस दा काम तमाम करवाना है? हमें कोठी खाली करवानी है। कोठा? हाँ मतलब कोठा, दो रंगला और शक्करगढ़ के बीच में जो है वही। वो रंडी खाना? तुम लोगों ने जो करना था कर लिया ना, क्योंकि एक बार कबीर दे लड़कों ने काम शुरू कर दिया, समझ गए ना? हमें जो करना था हमने कर लिया है, अब तुम्ही को संभालना है। संभालना मतलब मार दूं सीधे सीधे गोली से या चाकू से, या फिर गला दबा के? बड़ा मजा आता है उसमें। या फिर उठवा के इज्जत लुटवानी है, या फिर
सिर्फ छाती उखाड़नी है या सही जगह पर रॉड से मारना है। हर काम की अलग कीमत होती है। तुम पैसे की चिंता मत करो, पर मेरे ख्याल से इन सब चीजों की जरूरत नहीं पड़ेगी। थाने से कुछ लोग होंगे, बंदूक भी होगी, डरा धमका के जो हो सके, वरना गोली, सिर्फ गोली। हाँ, साबुन, पाउडर, दाल, चौल, सारा कुछ खत्म होने वाला है। इस बारी लता जाओगी सुजीत देना। हाँ, अकेले बोरिया तो कौन ही ढोंगी मैं, ठंडे होना पड़ी। इधर 2 वक्त की रोटी नहीं मिले है, हमारे हाथ पग में जान को नहीं है। ठंडे ध्यान है ना, मैं मांस मच्छी को नहीं खाऊं। ए लता रानी सा, कैम जो मांस मच्छी नहीं खाते वजन नहीं उठाते क्या? गाय भैंस गधेड़े हाथी बद्दा शाकाहारी छेड़े। रहने दे, जिन्होंने खानदान में कोई खबर को नहीं है उन्हें खाने रो कहीं ज्ञान। साली नीच कहीं की। ए कुतरी, जात पे मत जा। कम से कम हमारी जात में जीवती नार को मरद की चिता में नहीं फेंक देते। क्या भूली गई किशु कैसे आधी जली हुई भाग के आई थी? साली मादर अरे को तो मारे मुंह लगा, मुंह तो चाचा मत लड़ाओ, दाना पानी बंद कर देंगे। जमीला लेकर के आओ मांस जो गांव वालों ने भेजा है। जाओ जल्दी। जात पात का पंगा लेने रहती है अंबादे ना। हम सब दिखे ना अंदर में, दिखेगा क्यों नहीं? जमीला, हाँ बेगम जान, दाल अच्छी बनी है। बढ़िया। थोड़ा और दो बेगम जान। सलीम चाचा, आप हमें बंदूक चलाना क्यों नहीं सिखाते? गए साल आपके सिपाही दोस्त लोग जो बंदूकें छोड़ के गए थे वो पड़े पड़े सड़ रही हैं। बेगम जान से पूछ ले, सिखा दूंगा। बेगम जान, आप ही कुछ कहिए ना। अरे पागल, हम लोगों के सर पे राजा साहब का हाथ है, उनके होते हो तुम लोग बंदूक क्यों उठाओगे? हाँ, जमीला जा देख। मजा आ गया। स्वाद है बेगम जान। भैया जमीला के घोले सत्तू नहीं खाए बहुत दिनों से। पानी दिया सुजीत। ये लो, कांदो आपने ले लो। क्या हुआ? संभालो, काम अरे सलीम! सलाम बेगम जान, आज खाने विच गोश्त पसंद आया सबनों? अच्छा था ना? शेकू नु देखते ही समझ गया था उसमें से बहुत सारा गोश्त निकलेगा। आप लोग तिक्का कितना खांदे हो ऐ तो पता नहीं, अपने हिसाब से पका दिया, लेकिन भालू नु आपके लिए छोड़ दिया। अब आप लोग उसको अपने तरीके से पका लेना। और एक बात बेगम जान, अब ये कोठा खाली करना पड़ेगा। 2 मुल्क बनने जा रहे हैं ना, तो शेकू दी तरह कुर्बानी तो देनी ही पड़ेगी। अस्सलाम वालेकुम, आपका कबीरा। बच्चों की हिफाजत का जिम्मा मेरा था। बच्चों की हिफाजत का जिम्मा मेरा था। उन बच्चों की हिफाजत का जिम्मा मेरा था। मेरा था। मेरा था। सिर्फ डरा धमका के चुप बैठेगा ये कबीर? राजा को समझा बुझा के हटवा नहीं सकते बेगम जान को यहाँ से? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तुझे लगता है 100 बरस बाद जब बच्चे इतिहास के पन्नों पर पार्टीशन का चैप्टर पढ़ेंगे, उसमें बेगम जान या मेरे तेरे किस्से होंगे? इतिहास में मोहरों की बात कौन करता है? बात होती है तो बादशाहों की बात होती है, लेकिन मैं 100 साल बाद की बात नहीं कर रहा, आज की बात कर रहा हूं, अभी की। इलियास मियां का दिल तड़प उठा है। हाँ, इलियास मियां का दिल तड़प उठा है रंडियों के लिए, यही कहना चाहते हो ना? अरे इलियास, ये बेगम जान का कोठा उखड़वाने के लिए हमें न स्पीच देने की जरूरत पड़ेगी न दंगे करवाने की। कम से कम इन 2 इलाकों में यूं समझ लो कि ज्यादा से ज्यादा लोग जिंदा रहें, इसलिए कुछ लोगों की कुर्बानी देनी पड़ेगी।
समझ लो कि आज ईद है, बकरीद। साले नामर्दों की फौज, बेजुबान जानवरों कायर साले, उनकी चमड़ी उधेड़ के चाबुक बना के उन्हीं को मारूंगी। जुबान दीजिए आप, छोड़ेंगे नहीं सालों को। अपने हाथों से बचपन से बारिश में, ठंड में बदन पोंछ के दूध तक। क्या हो गया गले में तुम्हारे? शेखू का बाल अटक गया है गले में। कुछ नहीं, वहम है तुम्हारा। नहीं है, उतरता ही नहीं गले से। अब छोड़ चले लखनऊ नगरी, मत पूछो अदम पे क्या गुजरी। बेगम, हमें लगता है कि तुम लोगों को भी यहां से जाना होगा। क्या? वक्त बदल रहा है। हाँ, हम गए थे दिल्ली। सब कुछ बड़ी जल्दी खत्म होने वाला है। आप ये क्या कह रहे हैं? मेरी समझ से तो बाहर है। जूनागढ़ के राजा भी आए थे दिल्ली। कश्मीर और हैदराबाद से कहा गया है कि वो जिस तरफ रहना चाहते हैं फैसला कर लें। तो मतलब उससे क्या, राजा तो राजा ही रहेंगे ना, चाहे वो हिंदुस्तान के हो या फिर वो क्या नाम, पाकिस्तान के। बेगम जान, राजा अब राजा नहीं रहे, अब प्रजा राज करेगी। दिल्ली और कराची का एक ही मंसूबा है, कुछ सालों बाद सारे रजवाड़े और जमींदारी सरकार की होगी। और आप लोग? शतरंज के मोहरे बन के रह जाएंगे। राज खजाने का हाल तो तुम्हें मालूम ही है। लोग छंटते जा रहे हैं, चीजें बिकती जा रही हैं, ऊपर से ढेर सारे मुकदमे। तो आप? बेगम, सरकार की बात मान लो, ये कोठा छोड़ के चली जाओ। अब तुम लोगों को बचाना मेरे बस में नहीं है। अब तो सब कुछ आपके बस के बाहर है। आज सास छेड़ा भी तो आपसे कुछ नहीं होगा। बेगम। सलीम! जी बेगम जान। सलीम, राजा साहब बहुत थक गए हैं, उन्हें कमरे में ले जाओ, उन्हें आराम की जरूरत है और बहुत जल्द निकल जाएंगे। सारा इंतजाम कर देना। बहुत बुरी मौत मरोगी बेगम। अब जो भी हो, भिखमंगों की तरह नहीं, रानी की तरह मरूंगी, अपने महल में। बंदूक चलाना सीख रहा है, कपड़े नहीं धो रहा है। ठीक से पकड़।
पकड़। शाबाश रूबीना। कुछ नहीं हुआ, बढ़िया। ये तो निहायती भारी बला है सलीम, इससे तो अच्छा मेरा चाकू है। मजाक मत कीजिए बेगम जान, कंधा जाम, पकड़ मजबूत, नजर साफ। चलिए खींचिए पीछे। साले घोड़े की लात। संभालिए बेगम जान। शाबाश, बढ़िया। बेहतरीन। ये लाडली यहाँ आई है पता चलने पे ना बेगम जान खाल खींच लेगी। ता मैं की करा? जमीला ने क्या कि कारज कुमसुम बैठी है, बाहर ले जाओ, मन बहल जाऊगा। कुछ बोले तो तू ही संभालना। जब से शेकू वालू गए हैं सारा कार मानो कब्रिस्तान हो गया। जल्दी चलो, शाम होने वाली है। ये नहीं ले जा सकता। ये दिखाइए तो। टमाटर कैसे दिया? 2 आने का। गोली इस तरह से भरी जाती है, इसे दबा सीधा बंदूक। शाबाश गुलाबो, शाबाश शाबाश, क्या बात। चलो सब ले लिया। लाडली मजा आया? हाँ थक गए। जल्दी चलो, क्यों है? जल्दी चलो। क्या हुआ? શું થયું? जल्दी चलो, जल्दी चलो। क्या? जल्दी चलो, जल्दी चलो। पीछे मत देखो, जल्दी चलो। चल जल्दी चल। अरे पर क्या हुआ? दौड़ो, चलो। चल भाग लाडली। दौड़ो। चलो 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 चलो। चलो 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 दौड़ो। चलो 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 जल्दी जल्दी। क्या हुआ? वो क्या हमें मार डालेंगे? सुन सुन, शायद वो उस तरफ से निकल गए। सामने एक गली है, उधरों ही निकलते हैं। नहीं 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 नहीं, वो उस तरफ निकल गए, तुम इस तरफ से निकल जाओ। तेनू यहाँ कल्ला छड़ के मर जाऊंगी, लेकिन मैं नहीं जाना। अरे बात मत पड़ा, जो कहता हूँ कर। जा यहाँ से, नहीं तो मेरा मरा हुआ मुंह देखेगी। जा। वो कहती थी मने नहीं आऊं, अब ये लोग हमें मार डालेंगे। उफ, चुप करेगी, बात बात फिर होना थोड़ा।
चल चल जाने दो, मुझे जाने दो। मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ। मैं तो बच्ची हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। रुबीना चल। पर मेरी बात तो कोई सुनता ही नहीं है। जो भाई मारो कहीं लेवानो देवानो નથી। जवा दो मने। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ हमेशा के लिए? हाँ, आपके बिना की करोगी आपकी रूबी? दसो फिर। तेनू घर नहीं बसाना? मज्जा सुजीते, मज्जा। I love you. I love you. I love you. हमने ये कोठा खोला, तुम सब एक के बाद एक आई, रोजगार मिला, धंधा जमा। क्या रे लता, याद है? मान ही नहीं रही थी तू। याद है बेगम जान, थारा चक्कू भी याद है मने। और रानी मुंह छुपा के बैठी है अब। पहली बार महीने का खून देखकर डर से रो पड़ी थी साली। क्या बेगम जान, आप भी ना। हाँ, बड़ी हो गई है, शर्मा रही है। और ये मैना अम्बा बड़ी महंगी मिली रही तुम दोनों, बटवा खाली करके गया मेरा। क्या बरसात की रात थी वो भी। बुखार से लथपथ दोनों बस बके जा रही थी। उमा कौन सी नहीं पाते, ये दोनों तो आज तक बकर 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 कोठे की बकबकियां आइन। ए जमीला, कोटो नतिया, घर छे हमारो। कभी घर में इतनी आजादी नहीं मिली जितनी यहाँ आके मिली। आजादी? बेकार की सब बकवास। अब देखो, दो मुल्क मिलकर आजादी आजादी खेल रहे हैं, इसलिए हमें अपना घर छोड़ना पड़ेगा। अपना घर, अपनी जगह, जहां से दुल्हन बनकर डोली में निकले, जहां तवाइफ बनकर लौटे, जहां हमने अपनी कब्र तक की जगह तय कर ली थी। ओ, वहां। सालों तक जिस्म बेचा, कभी नहीं सोचा कि इसके भी टुकड़े करने पड़ेंगे। हमारे जिस्म का बंटवारा होगा। मादर जात साले, घंटा छोड़ेंगे ये मकान। किसी मर्द की जरूरत नहीं है मुझे, मैं अपने घर की हिफाजत
और तुम सब, बाकी सबसे कह रही हूँ, चले जाओ यहाँ से। अरे चले जाओ। घर वाले हमें वापस लेंगे, नाम तक भूल चुके हैं से। और वो गांव वाले, वो पंडित लोग दिन को मेरी परछाई भी छू लेंगे तो नहाएंगे, और रात को बहन जात साले मेरी लेंगे। आप भी तो औरत हो ना, सारी रितने जानो छो कि रानी हो या रौंड, सब मर्द के हाथ में होता है। बात तू मेरी बात समझ क्यों नहीं रही है? समझने लायक कुछ बचा भी नहीं बेगम जान। मेरे सुजीत ते 4 टुकड़े कर दिते। इस जंग नु खत्म किए बिना असी इथों नहीं जावांगे। हाँ बेगम जान, आपको ठो माँ लोगा को भी है। अब अगर माँ लोग चला गया तो आप लोग ही हो लो। हाँ, थाने ध्यान है? इसलिए बढ़िया है कि सब अठे ही रह अपनी लड़ाई खुद लड़ेंगे। सही कह रही है। लेकिन लाडली और शबनम को यहाँ से निकालना पड़ेगा जैसे भी हो, और अम्मा आप भी। जिस बेटे को हमने अपनी कोख से जन्म दिया, जब वो बनारस के मरगट घाट पर हमें निस्सहाय अकेला छोड़कर अम्मा, चला गया, कौन सी बातें लेके तुम ही थी ना बिटिया जो हमें सहारा देने आई थी। तुम ही ने हम हाथ पकड़ो तो ना। अब धक्का देकर के हमें यहाँ से निकालना चाहती हो। ठीक है, आपसे तो बहस करना बेकार है। लेकिन शबनम और लाडली को जाना होगा। लाडली कहीं नहीं जाएगी, यहीं रहेगी वो। ये उसका भी घर है, यहीं पैदा हुई है वो बेगम जान। इसीलिए तो कह और रही सिर्फ हूँ हमार नहीं, तुम सभी की बिटिया है। सब मिलकर पाले हो ना होगा। तो अगर लाडली के संग भागेंगे तो सभे भागेंगे, वरना कोई नहीं बेगम जान। जो कह दिए तो कह दिए बस। तुम सब इतनी जिद्दन क्यों हो? हाँ? मेरी बात समझ ही नहीं रहे। अच्छा सुन, जब तक यहाँ की हालत ठीक नहीं हो जाती, दोनों को ले जाकर लखनऊ गुरुजी के यहाँ छोड़ा। सुन मेरी बात, अब ये जगह बच्चों के लिए हरगिज महफूज नहीं है। बेगम जान को खत में सब लिख कर आई हो ना? हाँ, सब कुछ बाकी नहीं रखा। चलिए। बाकी है, वो भी खत्म करके जा। खत में सिर्फ खरीदार, कारोबार, मास्टर, जुल्म, इन सब का जिक्र मिला। लेकिन जो अधमरी हालत से तुझे जिंदा किया देखभाल करके, वो तो कहीं नजर नहीं आया। जब पेट से थी तो रात भर जागकर मालिश किया अपने हाथों से, वो बात भी कहीं नहीं दिखी। महीनों तक बातें करना, 4 बार खुदकुशी करने से तुझे रोकना, तू खत में बहुत कुछ लिखना भूल गई रे। कसाई की दुकान में बकरे को प्यार से घास खिलाना सिर्फ घास खिलाना होता है, प्यार नहीं। साली एहसान फरामोश। सलीम,
बच्ची बड़ी हो गई है, जाने दो। सलीम। जी बेगम जान। कुछ ठीक नहीं लग रहा। मुझे भी। बंदूकें तैयार हैं? बिल्कुल बेगम जान। और कारतूस? सब तैयार है। सबको जगा देते हैं। जमीला, रुबीना, अम्मा। जल्दी चल, जल्दी निकल पड़ो, रास्ते में जोखिम है। माफ करना गुलाबो, मैं उस खमंडी बेगम जान को ना दो बार मरते हुए देखना चाहता हूं। एक बार तो अभी जब तूने वो गद्दारी की गोली मारी, और अब कुछ ही देर में जब असली गोली लगेगी। पर शादी? गुलाबो, रंडियों के खरीदार होते हैं, शौहर नहीं। अम्मा, जमीला, निकल दोनों को लेके। हम कहीं नहीं जाएंगे। क्या मतलब? कल ही तय हो गया था, तू लखनऊ जाएगी दोनों को लेके। हम कहीं नहीं जाएंगे बेगम जान, ऐसे हालात में हम तुम सबे को छोड़ के नहीं जा सकते। वक्त बेगम बोल रही ना, लेके जा लाडली को। अपने पेट से नहीं निकली था, साडा कोई हक नहीं की। अरे ऐसे कैसे चले जाए, सबको लेके जाएंगे। ए जमीला, बकवास बंद कर और निकल यहाँ से। बेगम जान, ये हमारी लड़ाई भी है, हमारा घर है, ये हम सबे को छोड़ के नहीं जाएंगे बेगम जान। जमीला, ये बहस करने का वक्त नहीं है। चुपचाप लाडली और शबनम को लेके पीछे के दरवाजे से निकल, हमला कभी भी हो सकता है। सलीम, संभाल के। तेरी जनानी लग दी है, मार जिंदा पहन दी। सिर्फ 2-3 बंदूकां थे, मारो छेती। निकम्मो, तुम सब लोग जाके रंडियों के घर में भर्ती हो जाओ।
जल्दी करो। चलो चलो नीचे उतरो और जल्दी जल्दी काम निपटाओ। रानी संभाल के। लता रानी सालीन की औरत। इतनी जल्दी भी क्या है? हाँ, बंद कर। इसको बोल बंद करेगा। इसको बोल इसको बंद करेगा। बोल। अरे बंद करना। अरे ये तो मेरी बेटी जैसी है, बोल इसको बंद करने को। अच्छा अच्छा ठीक है, गलती होगी। ये देख गलती होगी। बंद कर। इनको जाने दो। जाने दो। बंद कर। बेटिया बंद। माफ कर दे मुझे। रंडियों दे शौहर नहीं होते होंगे, पर बेटियां होती हैं। सलीम, कुछ नहीं दिख रहा है, सब चुप। अम्बा, अम्बा, ध्यान से। आइए आइए, आप ही का इंतजार था। कबीर, ये कब हुआ? अब हादसे तक ही है ना साहब, कब कैसे होंदा ठीक से पता नहीं चलता।
आग लगाओगे साला कुत्ते की औलाद? अब कहाँ भाग रहे हो साला? की औलाद है साला? लीजिए साहब, आप दी जगह खाली। अब आप जा सकते हैं, क्योंकि अब जो होने वाला है आप लोगों से बर्दाश्त नहीं होगा। वो किए ना साहब, मेरे जो लौंडे हैं ना, इस उजड़े हुए चमन को कुछ देर के लिए फिर से बसाने वाले हैं। रंडी खाना खाली करन दा कुछ तो फायदा होना चाहिए ना। क्या हुआ? और बहन टकी की कर रही है तू? बेरोक क्या हो रहा है कबीर? अरे ओए, तेरा कोई गिरा के तेनू नहीं बचाएगा। वापस आ। अम्मा, वो पद्मावती की कहानी सुनाओ ना। अमावस की रात थी जब सारा जग अंधकार में डूब गया। चांद सूरज आंखों से ओझल हो गए। तब चित्तौड़गढ़ के मंदिर में 12,000 रजपुतानियां इकट्ठा हुई। मंदिर में प्रवेश किया स्वयं रानी पद्मावती ने और अग्नि देवता का आवाहन किया। हे अग्नि देवता, आओ हमारे तन मन और इस जग का अंधियारा दूर करो। अग्निकुंड के ठीक सामने खड़ी रानी पद्मावती के पास अब 2 ही रास्ते थे। पहला, दुश्मन के सामने समर्पण कर देना, सर झुका देना और जिंदगी भर गुलामी में जीना, या फिर अपने प्राण त्याग देना, ठीक उसी तरह मर जाना जिस तरह वो जीती आई थी।
सर उठाकर अपनी शर्तों पर एक रानी की तरह और रानी पद्मावती ने वही रास्ता चुना जो एक रानी को शोभा देता है। हार की कगार पर खड़ी रानी पद्मावती ने उस अग्नि कुंड में कूदकर अपने स्वाभिमान को जिता दिया, अमर कर दिया